साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्री अरविंद विशाल हॉस्पिटल शुरियावा से। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल बहुत ही देखने और सुनने को मिल रहा है। हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा। दोस्तों, ये कंडीशन अब धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती जा रही है, यंग एज में भी होने लगी है। सुनने को आता है कि भला व्यक्ति कैसे था और अचानक उसको ये हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले समय न खर्च करते हुए हम बताना चाहेंगे कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या है। हार्ट अटैक वो कंडीशन होती है जब हार्ट की वाल की जो मसल होती है, मांसपेशी होती है, उसमें जो ब्लड कैपिलरी होती हैं उनमें कहीं रुकावट होती है, तो उस मसल को जो पंप करता है उसको ब्लड सप्लाई कम मिलती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है, और ऐसे में अचानक दर्द बढ़ता है, बनता है दर्द, और अगर समय से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो मसल डेड हो सकती है। ऐसी कंडीशन में जब हार्ट की पंपिंग पे इसका असर पड़ता है तो पंप इरेगुलर हो जाती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, वो जो कार्डियक सिग्नल्स होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगते हैं, और जितना ब्लड सप्लाई बाहर देनी चाहिए हार्ट को वो हार्ट में भर नहीं पाता, इसकी वजह से जा नहीं पाता बाहर, और धीरे धीरे कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आती है। कार्डियक अरेस्ट मीन्स कि हार्ट का चलना बंद हो जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन दोस्तों जब आती है तो आदमी बहुत ही गंभीर समझा जाता है। हार्ट अटैक तक तो पेन होता है, उसको आप सही समय पे ट्रीटमेंट करेंगे तो आदमी सही भी होने की स्थिति होती है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में बहुत कम समय बचता है। आपके पास मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय होता है। अगर इत्तेफाक से किसी को कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आती है या हार्ट अटैक की कंडीशन आती है तो इसके लक्षण जो होते हैं, सीने में अचानक बहुत तेज़ दर्द होता है, और दर्द इतना तेज होता है कि जो असहनीय होता है, और पेशेंट या व्यक्ति पसीने पसीने हो जाता है, कभी कभी वो गिर जाता है और लोटने लगता है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। पेन कभी कभी रेडिएट करता है लेफ़्ट शोल्डर की तरफ, या कभी कभी राइट शोल्डर, या कभी जबड़े की तरफ होता है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है, पर शरीर का ठंडा पड़ते रहना होता है। जब ऐसा लगे तो आपको उसको गैस्ट्रिक मान के ना चलें, जो कि तमाम लोग ऐसी गलती करते हैं। उसको कार्डियक का ही लक्षण होता है, इसको हल्के में न लें। तो ऐसी जब कार्डियक अरेस्ट की स्थिति आती है दोस्तों, तो आपके पास बहुत कम समय रहता है। अगर व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट में चला गया है तो आपको सबसे पहले 2 से 3 मिनट के अंदर उसको सीपीआर करना होता है। सीपीआर एक इमरजेंसी टेक्निक है जो हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए, और हर इमरजेंसी कंडीशन में उसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करने से आप पेशेंट की व्यक्ति की जान भी बचा सकते हैं, या तो ऐसी स्थिति में रख सकते हैं जब उसको ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक ऐसी न रुकने पाए जिसकी वजह से उसका ब्रेन इर्रिपरेबल डैमेज में चला जाए, जो दोबारा बन न सके। तो ये कंडीशन बचाने के लिए आपको सीपीआर करना है, इमरजेंसी कॉल करनी है। और आपके पास संयोग से एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि जो हार्ट की जो ज़रूरी दवाएं होती हैं वो 3 दवाएं मेन होती हैं। एस्पिरिन होता है, क्लोपिटोग्रेल होता है, और तीसरा एटोरवास्टेटिन होता है। ये तीनों दवाइयों को आप लोग अपने पास हमेशा रखें, अपने घर में रखें। कहीं जा रहे हो तो बैग में डाले रहें। कम से कम 1 डोज तो आप रखे ही रहिए। ये बहुत इमरजेंसी और बहुत ही ज़रूरी दवा होती है कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के संभालने के लिए, आराम देने के लिए। इसके बाद आपके पास थोड़ा समय बचता है तो आप एम्बुलेंस कॉल करिए और हॉस्पिटल में पहुँचाइए। हॉस्पिटल में फिर उसका डिफिब्रिलेशन वगैरह के माध्यम से, या जो ज़रूरत होती है जाँच के माध्यम से आगे का ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। वह हार्ट के बारे में आप लोग थोड़ा सा सिंसियर रहिए। घटनाएं बहुत सुनने को आ रही हैं, तो इसलिए कुछ बेसिक जानकारी अपने पास रखिए। कुछ दवाएं जो बताया मैंने आप उसको अपने पास रखिए। ज़रूरत अब आपको ये आपके अंदर सवाल होगा कि हार्ट अटैक से हमें बचें कैसे, हम बच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे मेन कारण इसमें स्मोकिंग का होता है। स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस कारण होता है हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट करने का। दूसरा होता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपका बॉडी का वेट बढ़ता जा रहा हो, या फिर आपका लाइफ स्टाइल जो है एक्टिव नहीं है, आप सीडेंटरी लाइफ में बैठे हैं। तो घूमना टहलना, फिजिकली एक्टिव रहना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आपका ओवर वेट ना होने पाए, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अगर है तो उसको भी आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो दोस्तों, चूँकि समय ज़्यादा मैं नहीं आप लोगों का लेना चाहूँगा, इसलिए ये छोटी जानकारी आप लोगों को शेयर की।
और कार्डियक संबंधी CPR के बारे में आगे कोई वीडियो बना के उसके बारे में भी बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे करना होता है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों में शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।